नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। अक्ल बड़ी या भैंस? जी हां, एक तरफ प्रदेश में बिजली संकट मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ मंत्री जी सड़कों पर भैंस टहलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की, जो ग्वालियर की सड़कों पे भैंस टहलाते हुए नजर आए। भैंस टहलाने से क्या बिजली संकट दूर होगा? किसी न किसी काम की वजह से अक्सर ही मंत्री जी चर्चा में रहते हैं और इस बार मंत्री जी भैंस चलाने की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बिजली का संकट चल रहा है, लेकिन उसको लेकर उनका ध्यान नहीं गया है। मध्य प्रदेश में लगातार बिजली संकट गहराते जा रहा है। एक तरफ बिजली कटौती तो दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री सड़कों पर घुमा रहे भैंस की चेन पकड़कर मंत्री जी घुमाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ उनका यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री जी साफ तौर पर हंसी ठिठोली भी करते नजर आए हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बिजली गुम रहने से ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री बिजली की समस्या को हल करने की जगह भैंस को घुमाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कई पावर प्लांट्स में सिर्फ 1 से 2 दिन का कोयला ही बचा है। कई पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक खत्म हो गया है। खरगोन में कोयले का स्टॉक पूरी तरह से समाप्त हो चुका है तो गाडरवारा में भी सिर्फ 1 दिन का कोयला शेष बचा है। इससे बिजली संकट पैदा होगा। मध्य प्रदेश में जनरेशन कंपनी के सबसे बड़े श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में 2 दिन का कोयला ही बचा है। ऊर्जा मंत्री ने भी माना है कि मध्य प्रदेश में कोयले का संकट है। और आइए अब आपको सुनाएंगे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि उन्होंने भी स्वीकार किया है कि आखिर मध्य प्रदेश में भी कोयले का संकट है, यानी कि बिजली का संकट है। वो भी स्वीकार कर रहे हैं, सुनिए जरा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की समस्या है। और आप ये देखिए कि 135 थर्मल पावरों में लगभग 75 में 5 से 10 दिन का कोयला बचा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी उसी जो देश में स्थिति है मध्य प्रदेश में है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की समस्या है। और आप ये देखिए कि 135 थर्मल पावरों में लगभग 75 में 5 से 10 दिन का कोयला बचा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी उसी जो देश में स्थिति है मध्य प्रदेश में है। तो सुना आपने किस तरीके से मंत्री ने स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में बिजली का संकट है, कोयले का संकट है, लेकिन इस ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा है, ना ही इस ओर वो काम कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर वो भैंस टहलाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री तोमर सड़क पर भैंस की रस्सी पकड़कर उसे ले जा रहे हैं। लोग इस वीडियो को प्रदेश में ऊर्जा संकट से जोड़कर देख रहे हैं और सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर रहे हैं। वीडियो रविवार रात का बताया जा रहा है और आपको बता दें कि इस दिन ऊर्जा मंत्री तोमर ग्वालियर लौटे हैं और उन्होंने सोमवार सुबह बहुड़ापुर में विद्युत केंद्र का निरीक्षण भी किया है। बावजूद इसके सड़कों पर भैंस घुमाने का वीडियो जमकर वायरल होते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिजली गुल रहने से ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ऊर्जा मंत्री इस समस्या को हल करने की जगह सड़कों में भैंस घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए आप सभी का मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। धन्यवाद संचिता जी। राकेश जी, इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में ऊर्जा मंत्री का भैंस घुमाते हुए। जिस तरीके से देखा जाए अभी प्रदेश में कहीं ना कहीं कोयले का संकट मंडरा रहा है, आप भी बेहतर तरीके से समझते होंगे, लेकिन इस तरीके से उनका भैंस घुमाना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बिजली संकट से जोड़कर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया में तो कुछ भी ट्रोल हो सकता है, पर आप हमारे जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, उनकी भावना को देखिए। वो कई बार आपने देखा होगा टॉयलेट साफ करते हुए भी उनके वीडियो वायरल हुए।
कई बार नाली में उतर के कचरा साफ करते हुए भी उनके वीडियो वायरल हुए, कई बार छोटे बच्चों को नहलाते हुए भी उनके वीडियो वायरल हुए। पर आपने ये भी देखा कि 2 दिन पहले ही उनने बिजली संयंत्रों के दौरे किए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश में संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस विषय को लेकर पहले ही अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। आप देखिए कि मध्य प्रदेश कोयले की आपूर्ति लगातार हो रही है, मध्य प्रदेश में खदानें हैं कोयले की, इसलिए मध्य प्रदेश में कोयले की कोई कमी नहीं है। राकेश जी, लेकिन यहाँ पर आपको बताऊं कि जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि बिजली संयंत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया है, लेकिन बाद में उनका बयान भी सामने आया है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बिजली संकट है, कोयले का संकट है प्रदेश में, उन्होंने खुद इस बात को स्पष्ट किया है। लेकिन प्रयास उनके द्वारा क्या किए गए इसे वो नहीं बता सके, सिर्फ और सिर्फ संकट पर उन्होंने बात की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने हूँ, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने हूँ। पहले संचिता जी शांति से मेरी बात सुन लीजिए। जी बिल्कुल। अगर मेरी बातों में आपके प्रश्नों के जवाब नहीं मिले तो आपके साथ में आधे घंटे आप जितने प्रश्न करेंगे या मेरे विद्वान साथी जो और अन्य बैठेंगे जो प्रश्न करेंगे उनके जवाब दूंगा। और मुझे अगर आप ऐसे बीच बीच में टोकते रहेंगे तो हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। सर आपने चर्चा करने के लिए जोड़ा है आपको, सर चर्चा करने के लिए जोड़ा, बात रखे अपनी। जी मुझे बात करनी है, बोल लेने जी बोलिए। मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का 2 दिन पहले ही बयान आया था कि हमने 10,000 मेट्रिक टन कोयला अभी 2 दिन पहले ही लिया है मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमारे पास 200 मेट्रिक टन कोयला एडवांस में रिजर्व में रखा हुआ है। साथ ही साथ हमने 8 लाख मेट्रिक टन कोयले के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं, कोयले की खदानें मध्य प्रदेश में। ये तो मैंने कोयले की बात करी। आप उसके बाद देखिए कि केंद्रीय जो दिल्ली है वहां से भी लगातार संपर्क में है, किसी तरह की कोयले की मध्य प्रदेश में हम कमी नहीं होने देंगे। मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोयला संकट खत्म हो गया है या कोयला की मात्रा की बात नहीं हो रही है, वो हम कोयले की कमी नहीं होने देंगे। मेरे शब्दों को जरा जोर से सुनिए। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो कोयले पे निर्भरता है इसको कम किया जाए। इसलिए देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट रीवा में है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बोल रहा हूँ, और छोटे छोटे कई प्लांट मध्य प्रदेश में लगे। विंड एनर्जी की तरफ भी हम आगे जा रहे हैं। आप ये देखिए, आप जब देवास जाती होंगी, कई बार आप वहां से निकली होंगी तो बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी हुई हैं। इसी तरह शाजापुर, सुजालपुर जो क्षेत्र है पूरा मंदसौर के आसपास बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी हैं, उसकी भी वो हो रही है। साथ ही साथ सभी सरकारी बिल्डिंगों को हम सौर ऊर्जा के संयंत्र लगा रहे हैं कि उसपे बिजली की जो मांग है सरकारी बिल्डिंगों में वो सौर ऊर्जा से पूरी हो। उसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल कह सकते हैं, वल्लभ भवन की बात कर सकते हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय का भी सर्वे हो गया। आने वाले 1-1.5 महीने में वहां भी सौर ऊर्जा से बिजली मिलने लगेगी। आज आप देखिए कि लगातार बारिश हुई, खदानों में पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद भी हम लगातार जो आपूर्ति की आवश्यकता है मध्य प्रदेश की उसको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अनिल श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। आप लोगों से चर्चा करूंगी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आपको प्रद्युम्न सिंह तोमर की बाइट सुनाना चाहूंगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से वो बयान से बचते भी नजर आए हैं। बिजली को लेकर उनसे सवाल जब किया गया था, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार उसे सुनिए। वीडियो वायरल है, नए अनोखे अंदाज में आप उसको जी अब जी बात हम फिर कर लेंगे बाद में। एक नए वीडियो वायरल है, नए अनोखे अंदाज में आप उसको जी अब जी बात हम फिर कर लेंगे बाद में। तो देखिए आखिर आपने किस तरीके से उन्होंने सवाल को घुमाकर जवाब दिया है। उन्होंने हालांकि इस पर जवाब दिया है कि बाद में इस संबंध में चर्चा करेंगे। हालांकि मामला अभी का है, लगातार बिजली संकट यहां पर मंडरा रहा है, कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, एक बड़ी वजह से माना जा रहा है। और सोशल मीडिया में उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिस दौरान आप देख सकते हैं कि कैसे वो भैंस को लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं तब कहीं ना कहीं उसे वो बाद में जवाब देने का कहकर टाल दे रहे हैं। चलिए मेहमानों की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राम जी,
वीडियो भी वायरल हुआ, आपने भी सुना देखा। और लेकिन अगर बिजली संकट की बात करें तो प्रदेश में कहीं ना कहीं अब बिजली संकट मंडरा रहा है। कोयले का स्टॉक भी कई जगह खत्म हो गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि बिजली संकट है। कम से कम रिक्वायरमेंट जो है मध्य प्रदेश के अंदर वो 10,000 मेगावाट प्रतिदिन है और सप्लाई हो रहा है 3,900 मेगावाट। मतलब 60% बिजली की कमी है। ये सरकार स्वयं स्वीकार कर चुकी है। 16 में से मध्य प्रदेश में से 7 प्लांट बंद हो चुके हैं। तो यदि सरकार के प्रतिनिधि ये कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है तो वो सफेद झूठ बोल रहे हैं और जो काम चल रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान चल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री को आप देख ही चुके हैं कि वो भैंस को ले जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो ये उनका इंडिकेशन है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो गई भैंस पानी में, जो कुछ करना है भैंस को ही करना है, मेरे हाथ की बात नहीं है। और जहां तक ये एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं पानी, क्या पिछले 74 सालों से देश में बारिश नहीं हुई है क्या? और कोयले की खदान नहीं, जितनी भी खदानें होती हैं सब जगह गड्ढे होते हैं और बारिश में पानी भरता है। ये सरकार को सोचना होता है कि बारिश होने के पहले स्टोर किया जाता है, हमेशा किया जाता है। पिछले 70 सालों से स्टोरेज बारिश के पहले किया जाता है। और कोल इंडिया जो कंपनी है सबसे बड़ी विश्व की गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती है और 2021 में तो उसने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया है। तो ये बात भी आप झूठ बोल रहे हो कि भैया प्रोडक्शन की कमी है। प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। फिर ये कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया से वो आ रहा है कोयला। ऑस्ट्रेलिया से जो कोयले का ऑर्डर दिया है वो इतना ऑर्डर है कि केवल वो एक प्रदेश की पूर्ति कर पाएगा और वो भी चीन के बंदरगाह पर पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है चीन के बंदरगाह पर? आप क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? मध्य प्रदेश की जहां तक बात कर रहे हैं, भाई कोल इंडिया सरकारी सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, तो आपको कोयला उधार दे देता है, फिर भी आप उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार से उसको 8,000 करोड़ रुपया लेना है, तो आप उसको पहले पैसा तो दीजिए, उनका पेमेंट कीजिए, तभी तो वो आपको पैसा देंगे। भाई कई सेक्टर है, जैसे झारखंड है, कई जगह अदानी के भी हैं, प्राइवेट कंपनी है, वो तो आपको पैसा पहले लेगा तभी देगा, अदानी तो आपको फ्री में नहीं देगा। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, कोल इंडिया है, आप उनको पैसा दीजिए, उसके बाद बोलिए धन्यवाद मोदी जी। अब ये मना कर रहे हैं। अब बताइए, गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री के साथ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो गृह मंत्री को अधिकार नहीं है कि कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री की यदि बैठक ले सकता है तो प्रधानमंत्री ले सकता है। ये गृह मंत्री को किसने अधिकार दे दिया कि कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री की बैठक ले? ये अपने आप में गलत है। लेकिन ये प्रूव कर रहा है कि हाँ, देश के अंदर कोयला संकट है। और मध्य प्रदेश की सरकार तो इसलिए बहानेबाजी नहीं बना सकती है क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है। शिवराज जी और मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ, कोई समस्या नहीं होगी। मतलब मध्य प्रदेश के पास पैसे की कमी नहीं, कोयले की कमी नहीं, अभी फोन करेंगे और मोदी जी वहां से सारी सप्लाई शुरू कर देंगे। तो ये कोई बहानेबाजी नहीं बना सकते हैं। 40,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास बकाया था कमलनाथ सरकार के समय, वो पैसा भी 40,000 करोड़ इनको मिल गया है। तो ये कहें कि पैसे की कोई कमी नहीं है, और शिवराज जी बार बार बोलते भी है कि पैसे की कमी नहीं है, भरपूर पैसा है। वो अलग बात है कि हर महीने 2,000 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं, जो इनकी झूठ बोलने की आदत है। पब्लिक में भाषण देते हैं तो कहते हैं कमलनाथ जी पागल बनाते थे, भरपूर पैसा है, और पीछे के दरवाजे से ये लोन लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये पावर का जो कट हो रहा है, इसके परिणाम कितने गंभीर आएंगे। मतलब मध्य प्रदेश की ही हम बात करें तो 60% पावर सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसका मतलब 60% हमारे उद्योग धंधे प्रभावित होंगे, 60% हमारा व्यापार घाटा होगा, 60% बिजली किसानों को कम मिल रही है। इसका मतलब किसानों का फसल का प्रोडक्शन 60% कम होगा। इसका मतलब महंगाई बढ़ेगी, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये 60% जो कमी आ रही है कोयले की, बिजली की, इसके दूरगामी भयानक परिणाम इसके हमारे सामने आने वाले हैं। जैसे नोटबंदी के आए थे, जीएसटी के आए थे, और ये कोयले की समस्या उत्पन्न की गई है, ये क्रिएट की गई है। कोयला प्रोडक्शन हमारे देश में सबसे ज्यादा हुआ इस साल, लेकिन इन्होंने स्टोर नहीं किया और ना ही कोल इंडिया को ये पैसे दे रहे हैं। पैसा दो, कोयला खरीदो, बात खत्म। ठीक है, हमारे साथ अनिल श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अभी देखा जाए प्रदेश में, देश में बिजली का संकट कहीं ना कहीं आके खड़ा हो गया है, कोयला संकट सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। अगर समय रहते इसकी आपूर्ति नहीं की गई तो सर आने वाले समय में कैसी स्थिति देखते हैं? देखिए मैडम जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विद्युत संकट गहराता जा रहा है जी। और सबसे बड़ी बात, सरकार में बैठे लोग ही कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है,
उपभोक्ता परेशान है। एक तो घोषित विद्युत कटौती चल रही है, दूसरी अघोषित भी चल रही है। मतलब बिना कहे, बिना किसी शेड्यूल में लिए विद्युत गोल करती जाती है। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे आदमी बैठ रहेगा। तो आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, उनकी खेती में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, वो प्रॉपर खेती नहीं कर पा रहे, फसल इससे भयंकर रूप से प्रभावित होगी। और दूसरी बात, अभी कल का बयान है हमारे यहाँ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कि किसी भी प्रकार का कोई बिजली संकट नहीं है। ऊर्जा मंत्री स्वीकारते हैं, उन्होंने 4 दिन पहले कहा था कि हाँ संकट तो है लेकिन मैनेज कर लिया जाएगा। कल भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि कोई संकट नहीं है। अगर कोई संकट नहीं है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज क्यों कमान संभाली है विद्युत संकट को लेकर, ये अभी तक किसी की बात समझ में नहीं आ रही। ऊर्जा मंत्री है तो आपका विभाग उनसे संभल नहीं रहा, कभी भेड़ घुमाने लग जाते हैं, कभी नालों की सफाई करने लग जाते हैं, कभी नगर निगम देखने लग जाते हैं। ये स्थिति चल रही है। तो इन परिस्थितियों के चलते आम उपभोक्ता तो परेशान होगा मैडम, आम आदमी तो परेशान होगा। और इस कुंवार की गर्मी जो भीषण रूप से कही जाती है कि कुंवार की गर्मी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, पूरा बदन चिपचिपाता है। ऐसी स्थिति में अगर 2-2, 4-4 घंटे घरों से लाइट चली जाए तो आम आदमी की क्या स्थिति है। जबकि बिल आपके बढ़े हुए आ रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं हो रही, भरपूर बिल दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास लाइट नहीं है। तो ये स्थिति तो बड़ी विकट स्थिति है। समझ में नहीं आ रहा कि आफ्टर ऑल इसके लिए कौन जिम्मेदार है, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। राकेश जी क्या कहेंगे? देखिए सवाल कई सारे हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं कटौती हो रही है, चाहे घोषित रूप से हो, अघोषित रूप से हो। आपने कई सारे अभी संयंत्र भी यहाँ पर गिनवाए हैं, पवन चक्कियां गिनवाई हैं। लेकिन अगर फिलहाल के संकट से कैसे उभरा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा सामने निकल कर आई हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जी कि अगर मैं कोई गंभीरता से बात को रखता हूँ तो उसको सुनने की क्षमता आजकल खत्म हो गई है। मेरे साथ विद्वान पत्रकार बैठे हैं, मेरे साथ विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, पर उनने मेरी बातों को सुना नहीं। जी। मैंने कहा कि परसों ही 10,000 टन कोयला हमने मंगवाया है। अभी हमारे पास 2.5 लाख मेट्रिक टन कोयला का भंडारण है। हमने 8 लाख मेट्रिक टन कोयला खरीदने का टेंडर जारी कर दिया। ये मैंने बताया कि तो इसलिए अगर कोई मंत्री कह रहा है कि दिक्कत नहीं आने देंगे तो इसीलिए कह रहा है ना कि हम व्यवस्था कर चुके हैं और व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता अभी मंगल ग्रह से कल ही तो उतरे हैं, इससे पहले तो वो धरती पे थे नहीं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में बल्लभ भवन में जहाँ पूरा मंत्रिमंडल बैठता है, मुख्यमंत्री बैठता है, चीफ सेक्रेटरी बैठता है, पूरे मध्य प्रदेश की सरकार चलती है, वहाँ 2 घंटे लाइट नहीं रहती थी कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस के ऊर्जा मंत्री इंदौर में ऊर्जा संकट के लिए बैठक लेने जाते थे, उस समय उनके बैठक स्थल पे 2 घंटे लाइट गायब हो जाती थी। इसके बारे में तो कांग्रेस के कोई प्रवक्ता बात नहीं करेंगे, हमारे विद्वान पत्रकार बंधु बैठे वो बात नहीं करेंगे। जिस जगह ये रहते हैं ये कह रहे हैं 4 घंटे लाइट नहीं रहती। मैं इनसे दावा कर रहा हूँ, अपने सीने पे हाथ रख के प्रभु की कसम खा के बोले कि इनके घर में 4 घंटे लाइट नहीं रहती। आप जिस स्टूडियो में बैठी है मैडम, वहां 4 घंटे लाइट है या नहीं, ये जरा आप अपने मुखारबिंद से बताना। मुझे लगता है कि किसी बात का संकट है। आज हिंदुस्तान की स्थिति ये हो गई कि कोरोना काल की बात कर लीजिए, कोरोना आया, एकदम प्राकृतिक आपदा थी, किसी ने सोचा नहीं था इतना भयावह रूप होगा। व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगता है। आप कपड़े फाड़ के सड़क पे उतर आते हैं तुरंत, आप पैनिक का माहौल बनाते हैं। कोरोना काल में इन्हीं लोगों ने पैनिक का माहौल बनाया था जो आज ये कोयले संकट के रोने रो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार इस पर पूरी तरह से नजर रखी हुई है और लगातार उसकी व्यवस्था कर रही है। मेरा यक्ष प्रश्न ये है कि कांग्रेस शासनकाल में कोयला क्यों नहीं आ पाया था, क्यों कंपनियों का पेमेंट नहीं हो पाया था। पूरे समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री रोते थे हमारे पास पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार पेमेंट कर रही, जब तो 10,000 टन कोयला हमने खरीदा है। फ्री में कोई दे देगा क्या भैया? कोई फ्री में देता है क्या कोई चीज? हम भुगतान भी कर रहे हैं, हम कोयला भी खरीद रहे हैं, हमारे पास कोयले का भंडारण भी है और हम अतिरिक्त जो प्रयास हो सकते हैं। आज आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल में ये कोयला धरती से खत्म हो जाएगा, तो उसकी व्यवस्था करते हुए एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमने रीवा में लगाया। कोई छोटा सा एक काम अगर कांग्रेस की 15 माह की सरकार ने किया हुआ तो बता दें। ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। आपके पास एक बहुत विद्वान पत्रकार बंधु बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए जरा कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट
मध्य प्रदेश में लगा है कि नहीं लगा? किस लिए लगा है? कि ये भविष्य में जो दिक्कत होगी, कोयले की कमी होगी या कोयला खत्म हो जाएगा, उसी की तैयारी कर रहे हैं ना। तो आपने देखा बड़े तालाब के पास पूरी सोलर पैनल लगा रहे हैं, पुल से लगी हुई पूरी सोलर पैनल लगा रहे हैं, वल्लभ भवन पे सोलर पैनल लगा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल पे सोलर पैनल लगा रहे हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, सब पे सोलर पैनल लगा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना। उसके बाद सब्सिडी दे रही है मध्य प्रदेश सरकार कि अगर आप अपना मकान बनाएंगे तो उस पर सोलर पैनल लगाइए और सब्सिडी मिलेगी। 3 रुपए यूनिट बिजली आपको पड़ेगी, उस पर सब्सिडी दे रहे हैं। तो हम तो हर कदम उठा रहे हैं, पर ये सिर्फ रोने का काम कर रहे हैं। ये रोते रहेंगे क्योंकि जनता ने इनको ये काम दिया। 15 माह। ठीक है राकेश जी, आपकी बात से ठीक है, सहमत है। सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, टेंडर भी जारी किए गए हैं, भावी समय में देखते हुए, भविष्य को देखते हुए लगातार काम कर रही है। लेकिन जो बयान, जो जिम्मेदारी आपके हाल के मंत्री को उठानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बयान नहीं दे रहे। अभी आपने भी कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि मध्य प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं, कोयले का कोई संकट नहीं। लेकिन अगर यही जवाब ऊर्जा मंत्री देंगे तो सर क्या होगा? अगर वही जिम्मेदारी जिस विभाग के मंत्री अगर वही उठाएंगे तो सर ऐसे में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? देखिए, ऊर्जा मंत्री के बयान को ही पढ़ रहा हूं मैं जी। ये 10,000 टन कोयला हमने मंगाया है, 2.5 लाख मेट्रिक टन कोयला हमारे पास है, 8 लाख मेट्रिक टन कोयले खरीदने का टेंडर जारी किया। और 2 दिन पहले आपके चैनल पे चल रहा था ये बयान, सभी चैनलों पे चल रहा था। अब रोज ही एक ही बात को उसी को दोहराया जाए, ये तो आश्चर्य की बात। आज अगर राकेश शर्मा के सामने आप आईडी लगाएंगे और उनसे भी क्वेश्चन करेंगे, राकेश शर्मा जवाब देगा। तो माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री से पूछा, उनने जवाब दे दिया, कोई गुनाह तो नहीं किया ना। अब ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी क्यों बैठ रहे हैं बैठक में? अरे केंद्रीय मंत्री हैं भैया, वरिष्ठ मंत्री हैं केंद्र के, और जरूरी है कि एक ही विषय पे बात हो रही है? बहुत सारे विषय होते हैं, उनके संदर्भ में बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, सब तरह की बातें होती हैं। आप मुझे ये बताइए, आप सिर्फ कांग्रेस के नेता रोने के लिए आए हैं क्या? कांग्रेस के नेता सिर्फ जनता को पैनिक करने के लिए आए? आपका क्या योगदान है वो बता दीजिए। ठीक है, योगदान उन्हीं से पूछ लेते। राम पांडे जी, जी जवाब दीजिए। इसमें 135 पावर प्लांट हैं, ठीक है, सारे के सारे कांग्रेस द्वारा बनाए गए हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी जो पूरे देश के अंदर पावर प्लांट बनाती है, ठीक है, उसकी स्थापना कांग्रेस ने की। कोल इंडिया जो पूरे देश में कोयला सप्लाई कर रहा है, उसकी स्थापना कांग्रेस ने की। रीवा के जिस प्लांट की बात कर रहे हैं, वो प्लांट मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू किया था, उद्घाटन इन्होंने कर दिया। शर्म नहीं आती है कांग्रेस के कार्यों का उद्घाटन करने में? आप बताइए, यदि एक भी उद्घाटन इन्होंने मेगा प्रोजेक्ट का पिछले 7 सालों में किया हो, खुद का शुरू किया हुआ, कांग्रेस के शुरू किए हुए और खत्म हुए कामों को आप कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने सुरंग बनाई, उद्घाटन आपने कर दिया, आपने अपना कोई उद्घाटन नहीं किया है। आप यदि 100 किलोमीटर की रोड बनती है और 2 किलोमीटर कंप्लीट होती है तो उस रोड का उद्घाटन करने के लिए आप जरूर पहुंच जाते हैं। तो कांग्रेस जो आवाज उठा रही है, जनता के लिए उठा रही है, देश के लिए उठा रही है। कांग्रेस का फर्ज है कि जनता के लिए आप जनता की आवाज बनकर कांग्रेस की आवाज को सुने। यदि कांग्रेस की आवाज को आप दबा देंगे तो ये जनता का नुकसान है, देश का नुकसान है। पूरे देश को किसने दी? कांग्रेस ने बिजली दी। आप कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं किया। आप तो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान 1000 साल पहले ले जाएंगे कि उस समय बिजली पैदा ही नहीं होती थी। आज के मुद्दों पर बात किया करो। 70 साल और 100 साल पुरानी बात छोड़ दीजिए। आज की वर्तमान स्थिति क्या है? जितना कोयला मिल रहा है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान मिल रहा है। आप 1 घंटे का कोयला है 10,000 जो टन की आप बात कर रहे हैं, 1 घंटे में 17 प्लांट में खत्म हो जाएगा और 24 घंटे आपको बिजली देना है। उधर शिवराज जी कहते हैं कि मैं किसानों को 10 घंटे बिजली दूंगा। इसका मतलब आप 24 घंटे नहीं दे पा रहे हैं। आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं 10 घंटे दूंगा। इसका मतलब उनको 2 घंटे बिजली दी जा रही है। एक तरफ आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री किस आधार पर मीटिंग ले रहे हैं? गृह मंत्री से 50 आपके मंत्री सीनियर बैठे हुए हैं। वो कहां से सीनियर बन गए? वो केवल दूसरी बार तो भी मंत्री बनाया गया उनको। उनसे कई सीनियर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में तानाशाही है, जबरदस्ती है, इसलिए ये सब चल रहा है। तो ये नौटंकी छोड़े, ड्रामा छोड़े, धन्यवाद मोदी छोड़े, शर्म नहीं आती है? पेट्रोल पंप पर पेट्रोल महंगा होता है, वहां लिख देते हैं धन्यवाद मोदी जी, और बड़े पोस्टर लगा देते हैं। तो नौटंकी ड्रामा आप कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री को भैंस चराना चाहिए या भोपाल में बैठ के कोयले की व्यवस्था करनी चाहिए? बिल्कुल सर, यहाँ पर समय कम है। एक अंतिम प्रतिक्रिया अनिल श्रीवास्तव जी की भी लेना चाहूंगी। सर क्या कहेंगे, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी? मैं ये कहना चाहता हूं मैडम जी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता जी बिना किसी सोचे समझे एकदम आरोप लगा देते हैं। मेरा कहने का आशय ये था कि अगर संकट नहीं है तो केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने हाथ में कमान क्यों संभाली?
पहली चीज। दूसरी चीज, अगर संकट है तो इसकी पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई? तीसरी चीज, अगर संकट नहीं है तो आप ही के मंत्री क्यों कह रहेंगे कि कहीं कोई संकट नहीं है? एक मंत्री ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि संकट है, तो कुछ थोड़े उसमें शांत हो जाएगा। ये अलग अलग चीजें हैं, मतलब सही बात सुनना इनको समझ में नहीं आता, पत्रकारों तक को पेन लगा लग देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ सामान्य चर्चा कराना है और उतनी ही रिस्पेक्ट सर आपकी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकार होने की चुनौतियां क्या है ये हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो लगातार प्रदेश में बिजली संकट लगातार गहराते जा रहा है, लेकिन एक तरफ बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार की कोई संकट नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है, भविष्य को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है। आपको आज हमने कुछ तस्वीरें दिखाई जहां पर ऊर्जा मंत्री सड़कों पर भैंस दौड़ाते हुए, भैंस घुमाते हुए नजर आए, लेकिन जब उनसे बिजली की समस्या को लेकर, कोयले की समस्या को लेकर सवाल जवाब करना चाहा तो वो बाद में कहकर टालते हुए नजर आए। लेकिन अब सवाल ये कि जो घोषित या अघोषित रूप से बिजली कटौती हो रही है, सरकार उसका इंतजाम कैसे करेगी? जो कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है उसका इंतजाम कैसे करेगी? लगातार कहा तो ये जा रहा है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या कमी नहीं है ये आपको और हमको तय करना है, क्योंकि कमी तो वाकई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो IND इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।